अब कुछ देखिए, एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशल टाइप का इक्वेशन इस तरह से रहेगा कि ए एक्स बी प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी वन। और यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट आपको इंटरचेंज दिखेगा, मतलब जो पहले इक्वेशन में, ये अगर हम पहला इक्वेशन कह रहे हैं कि इसमें यक्स का कॉफिशिएंट ए है और वाई का कॉफिशिएंट बी है, तो जो दूसरा इक्वेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसमें वाई वाला कॉफिशिएंट एक्स का बन जाएगा और एक्स वाला कॉफिशिएंट वाई का बन जाएगा। तो इस तरीके का जो है ये एक स्पेशल टाइप इक्वेशन है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सलूशन इस तरीके से करेंगे। इसका सलूशन का वर्किंग रूल ये है कि आप पहले देखिए यहाँ पे है इस तरीके से, तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे ना, तो 1 + 2 करिए, तो 1 + 2 करेंगे तो आएगा a + b(x) ऐसे, प्लस a + b y c1 + c2, a + b कॉमन ले लिए, तो a + b ऐसे कॉमन, तो x + y बचेगा और ये c1 + c2, तो यहाँ से x + y बराबर हो जाएगा c1 + c2 अपॉन a + b। ये समझिए कोई नंबर आया, मान लेते हैं p आ गया, आ जाएगा p कोई नंबर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कांस्टेंट एक नंबर्स हैं। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। अब एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को घटा लेंगे, तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। 1 - 2 करने पे 1 - 2, जब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये a - b ऐसे x आएगा ना, और फिर यहाँ से जब करेंगे तो b - a आएगा प्लस b माइनस, यहाँ पे देखिए जब ऐसा लिखा हुआ है तो ये b - a, बाहर ऐसे y कॉमन लेंगे बीच में, प्लस b - a y, पर अगर हम इसको माइनस बना दें, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये वाला जो है a आगे आ जाएगा और ये वाला b जो है पीछे चला जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ बराबर क्या c1 - c2 लिख सकते हैं। अब a - b दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x - y और ये c1 - c2। अब देखिए x - y बराबर आएगा c1 - c2 अपॉन a - b, ये आपको मिल गया बराबर, क्यों कोई नंबर आप कह दीजिए। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। अब एक बार आपको x + y पता है, एक बार x - y पता है, तो अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। x और y के बीच में एक इक्वेशन, x - y के बीच में एक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व 3 and 4 टू गेट x and y, x और y आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक करके दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको लिखा हुआ है कि सॉल्व 47x + 31y = 63 है, और दूसरा है 31x + 47y = आपको दिया है 15। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। करना क्या था, एक बार आप इसको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, यही बताए। तो ऐड करिए, सॉल्यूशन में ऐड 1 + 2, 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। तो ये जब जोड़ें तो इस तरीके से आया 78x + 78y = जब इधर जोड़े तो 538 और 617 78, तो 78 से पूरा डिवाइड कर दीजिए, तो ये x + y 1 आ गया। दूसरे में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 7 में 1 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16x। फिर यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से इधर पे जाएंगे माइनस लगा के, तो 16y
और यहाँ पे 63 में जब 15 कम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 और 5 में से 1 जाएगा 4, 48 मिला। 16 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो x माइनस वाई बराबर 3 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 4 मिला। अब क्या करें, ऐड 3 प्लस 4 कर दिए, 3 और 4 को ऐड कर दिए तो हमारे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐड कर दिए, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया। एक बार हमने क्या किया कि इसको 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 माइनस 4 करेंगे अब तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसका माइनस तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये 2y बराबर -2 तो y बराबर -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से x और y की दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है जहाँ पे कोएफिशिएंट्स इस तरह से रहेंगे कि पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो दूसरे में y पे और y का x पे ऐसे कोएफिशिएंट पलटे हुए रहेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है कि पहले इक्वेशंस को पहले जोड़ना है फिर घटाना है। दो नए इक्वेशन आपको वेरिएबल्स में मिलेंगे, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का, और फिर उन दोनों को सॉल्व करके आप वेरिएबल्स की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे सॉल्व करने को, ये एक स्पेशल टाइप का है, आप इसको लगा सकते हैं। कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और उस पर स्पेशल टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक सवाल लिखा हुआ आपको मिलेगा कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किन वैल्यू के लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने का, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए हमने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। मतलब कहने का क्या है कि लाइंस कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन जब आएगी तभी जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका पेयर ऑफ लाइन रखेगा ना, x और y की इनफाइनाइट वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगे ग्राफिकली। वो लाइन क्या हो, दोनों लाइन का इक्वेशन क्या, दोनों इक्वेशंस की सेम लाइन रिप्रेजेंटेशन हो ग्राफ पे। तो ऐसा करने के लिए अब जैसे सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which the following system of linear equation has infinite solution। तो क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 3y बराबर 7 है और a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी, इतना लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए चाहिए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन लिखें तो ax माइनस ये 0 और इसको लिखना चाहें तो a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y और फिर माइनस 4a प्लस बी ऐसे इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसे हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ से मिली 2, b1 की वैल्यू मिली -3 और c1 की वैल्यू मिली -7, a2 की वैल्यू मिली a प्लस बी, b2 की वैल्यू मिली -a प्लस बी -3 और c2 की वैल्यू मिली क्या -4a प्लस बी, ये मिल गया आपको। फॉर
इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन आपकी फॉलो करनी चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो करने के लिए देखिए 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जब -3 अपॉन माइनस a प्लस बी -3 ऐसे लिखें, और फिर -7 अपॉन -4a प्लस बी, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको बराबर रखेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। ए और बी में दो इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, या कर देते हैं। यहाँ देखिए ऐसे करेंगे आप, 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी लिखेंगे, एंड 3 अपॉन ए प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी ऐसे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, और यहाँ वाले से देखिए क्रॉस हुआ तो 3 4 जा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b -21, इतना करेंगे। ये सब एक तरफ भेजिए, तो 7a 8a में माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 5 -5b इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा 0। यहाँ से देखिए सब a b एक तरफ आएगा, तो इसको इधर ले आए तो 7a में 12a में 7a माइनस होगा तो 5a, और 7b यहाँ माइनस हुआ तो 3b में 4b बचेगा माइनस का, और इज इक्वल टू -21। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपने जो अभी तक तरीका सीखा है, एलिमिनेशन मेथड लगा के, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के, चाहे जो भी मेथड लगा के आप ये इक्वेशन नंबर ए और बी को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम आप कोई भी तरीका यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ a बराबर 5b मिल गया वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो a के स्थान पे 5b रख दीजिए यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा ऐसे 5b माइनस 4b इज इक्वल टू -21, 5 5 जो 25b माइनस 4b इज इक्वल टू -21, तो ये मिला 21b इज इक्वल टू -21। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, -1, b की वैल्यू -1 यहाँ रख दीजिए, तो a बराबर 5 -1, तो a बराबर -5, तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -1 होगी फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आसान सा तरीका है, आपको बस कंडीशंस याद रखनी है, रूल याद रखना है कि नियम क्या है, और उस कंडीशंस को लगाकर ये सवाल आप कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा चेक हो गया, जो भी आपने डिफिनेशन पढ़ी, जो भी कंडीशंस पढ़ी, और जो भी आपने तरीके पढ़े इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो एक ही सवाल में सब कुछ कंसिस्ट किए लिए है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए है। ऐसा कुछ और सवाल देखते हैं, आप वीडियो रोक कर इन सवालों को अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने। जैसे अगर हम बात करें, सो डैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, एक क्वेश्चन लिखा है, सो डैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब शो करिए कि ये सिस्टम ऑफ क्या है, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 5x प्लस 35y अपॉन 2 इज इक्वल टू 35 ऐसे लिखा हुआ है 25। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन आपको पता है,
पहले तो आप इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा बना a1ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं, तो ये 2 प्लस 7y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बना। कंपेयर कर दिए, यहाँ से देखिए कंपेयर किए तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 7 और c1 बराबर माइनस 11 मिल गया। इसी तरह इसको जब हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बनाया तो ये 5x प्लस 35/2y और माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिखे, तो ये कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, a2 बराबर 5, b2 बराबर 35/2 और c2 बराबर माइनस 25, ये मिलेगा। अब देखिए फॉर इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई भी सोल्यूशन ना मिले, कोई भी सोल्यूशन ना मिले तो लाइन क्या होनी चाहिए, ग्राफिकली आप अगर सोचे दो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना मिलना मतलब वो दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो जाहिर सी बात है दो लाइन जो कभी भी मिल नहीं रही है, कहीं पे भी मिल नहीं रही है आपस में, इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब अगर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो आपको पता है कि उनके x और y के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। y और x के कोएफिशिएंट जब सेम होते हैं, व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर सेम इन द बोथ इक्वेशन एंड गिवन नंबर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन 10 इक्वेशन में अगर x और y जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है x y z, अगर उनके कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो ही आपकी लाइन क्या है, पैरेलल बनेगी। और पैरेलल बनने का मतलब है कि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तभी मिलता है ग्राफिकली जब कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट लाइन करती हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट दिखाना है, तो इफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट है मतलब दैट इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे और ये कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा। ये कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा तो मतलब दो अलग अलग लाइन है पर उनको पैरेलल दिखा दिया गया है। यही कंडीशन आप वेरीफाई करा दीजिए यहाँ पे, यही कंडीशन आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू जान गए हैं, वेरीफाई करा के सॉल्व कर दीजिए, आपको वैल्यू a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे सॉल्व कराइए। तो इस तरीके से आपको दिखाना था कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, वो मतलब नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट है। तो इस कंडीशन को आप वेरीफाई करा दीजिए। अब देखिए सीधे देख लेते हैं, a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2/5। a1/a2 क्या आया, 2/5 आएगा। b1/b2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, b1/b2 यहाँ से देखिए 7/30, ये ऊपर चला जाएगा, 14/35, 7 2 जा 14 7 5। देखिए b1/b2 भी क्या आ गया, 2/5, a1/a2 भी क्या आ गया, 2/5। c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो c1/c2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -11/-25 ऐसा आ गया, माइनस कैंसिल 11/25 आया। तो मतलब हमें पता चला कि we get a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो गई, और जब कंडीशन वेरीफाइड हो गई तो ये हमारा बात साबित हो गया कि ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्ट किए हुए है। तो इस तरीके से आपको पूरा काम करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा यहाँ पे सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इस पे इक्वेशंस आपने देख लिए। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, जितनी ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे उतना बढ़िया आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो
ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। सिर्फ अब आपका एक ही बात बचा है वर्ड प्रॉब्लम का, जो कि हम आपको करना सिखाएंगे। अब इसके लिए कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम की बात। अगर आपको कभी नंबर मानना है, 2 डिजिट्स के नंबर मानना है, जैसे कि एक सवाल लेकर करते हैं। अगर कहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि द सम ऑफ 2 डिजिट, नंबर प्रॉब्लम्स जानते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो नंबर प्रॉब्लम्स में आपको अगर इस तरीके से लिखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99, and number obtained by reversing its order of digits is 99. If the digits differ by x, if the digits differ by 3, find number। आपके पास ये सवाल लिखा हुआ है कि कहने का मतलब है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसका सम, एक 2 डिजिट नंबर है और एक उसके आर्डर को बदल देना। जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए AB लिखा है, तो कह रहा है तो एक ये 2 अंक का नंबर है, एक अंक ये हो गया A, एक अंक ये हो गया B, और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो जब रिवर्स करेंगे तो एक नंबर हमें मिल जाएगा, ये वाला इसकी जगह, ये इसकी जगह पलट जाएगा BA। तो हमें निकालना क्या है, AB प्लस BA बराबर कितना दिया है, 99 दिया है। ये दिया है ना पहली कंडीशन। तो ऐसे नहीं, आप नंबर को मानेंगे तो कैसे मानेंगे, नंबर सिस्टम का नियम लगा के। जैसे आपको प्लेस वैल्यू आती है, तो इस तरीके से नंबर लेट किया जाता है। लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, इस तरीके से। वेयर, जहां पर x इज 10th प्लेस डिजिट, x क्या है, 10th प्लेस डिजिट है। देखिए प्लेस वैल्यू ऐसे होता है, अगर कहीं पे लिखा है 27 तो इसका मतलब ये 7 है, और ये क्या है 20 प्लस 7 होकर 27 बना होगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो बेसिक जो सीखे हैं वही ना अप्लाई करेंगे कि हमने 10x प्लस वाई नंबर लिखा, वेयर x इज 10th प्लेस डिजिट एंड y इज 1st प्लेस डिजिट। y क्या है, 1st प्लेस डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट और 1st प्लेस डिजिट, इस तरीके से बन। अब आगे एंड नंबर ऑब्टेन्ड, ये इक्वेशन 1 हो गया। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, तो जब रिवर्स कर देंगे डिजिट को तो नंबर मिलेगा, नंबर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। अब y जो 1s पे है वो 10s पे, और जो 10s पे है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा, 1s पे। तो 10y प्लस x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 2 नंबर बन गए। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनका सम मतलब 10x प्लस वाई प्लस जो रिवर्स करने पे नंबर मिला 99 दे रहा है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, अभी 3 ना लिखिए, चलिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। 11 से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और क्या दिया गया है, ऑल्सो गिवन दैट
दिया गया है गिवन दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू, नंबर्स की डिजिट का अंतर कितना है, 3 है। इस तरह से हमने मान लिया कि x बड़ा है y से, x जो है टेंस प्लेस का डिजिट वो y से बड़ा है, तो x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3 ऐड कर दिया तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। अब x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे रख लीजिए x 6, तो 6 और ये 3 इसमें कम हो जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिला। अब यहाँ पे x और y जब आपको मिल गया तो नंबर, रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया 63, रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या मिल गया, 63 मिल गया ना। जब आपको x मिल गया, x मतलब ये 10 इंटू 6 प्लस 3, तो 63 आपका आंसर हो गया, नंबर जो आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या आ गया, 63 आ गया। तो ऐसे और सवाल आपको बताए जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम के। आगे और भी सवाल अगली क्लास में मिलेगा आपको। थैंक यू।